हालेलुया हालेलुया या संध्या समय हम प्रेज द लॉर्ड। अति उत्तम है समय है। यहाँ हम लोग खुदा के आदर और महिमा के लिए हम लोग संध्या समय हम लोग एकत्रित हुए हैं। या गुड्डू के घर में या अपना दरवाजा खोला, उसका आदर और महिमा, खुदा का आदर और महिमा के लिए तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदावन को धन्यवाद करने के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएं और इसके बाद गीतों में जाएंगे और इसके बाद अपने वचन के अनुसार वचन में जाएंगे। इससे पहले हम लोग इस घर वाले से अनुरोध करता हूं कि कोई भी सदस्य इस प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 मेरे खुदा बाप, आज के सुंदर समय और सुंदर शाम के लिए खुदा जी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप की फिर एक बार हमें ये मौका मिला मेरे खुदा जी कि हम आपकी वचन से कुछ सुने मेरे प्रभु, उसको अपने जीवन में बहुत आया से ग्रहण करने योग्य हो मेरे खुदा बाप। सचमुच प्रभु हर वक्त हर समय आप हमारे साथ होते हो मेरे प्रभु, चाहे कितनी भी परेशानी हो मेरे खुदा बाप, कोई भी दिक्कत हो मेरे खुदा जी, आप उससे हमें बाहर निकाल के लाते हो मेरे खुदा बाप। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका प्रभु जी। आपने अपनी कृपा हम पर बनाए रखी मेरे खुदा बाप, इस घर पे रखी मेरे प्रभु जी। इस घर पे जो भी परेशानियां थी मेरे प्रभु उसको दूर किया मेरे प्रभु यीशु, और एक बार फिर मौका दिया कि हम यहीं पे रह के आपकी स्तुति और आपकी वंदना करने वाले हो मेरे प्रभु यीशु। सभी चीज़ों के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप। हे मेरे प्रभु जी, आज जो वचन हम सुने मेरे प्रभु उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो मेरे प्रभु। जो भी गुनाह जो भी भूल चूक हुई है मेरे खुदा बाप, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे प्रभु जी। आज जो भी वचन में भैया बोले हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे प्रभु जी। जिस तरीके से आपने सबको अच्छे तरीके से यहाँ तक ले आए हैं मेरे खुदा बाप, उसी तरीके मेरे प्रभु घर तक उनको हिफाजत से पहुँचाइएगा प्रभु, और हमें भी अच्छा रखिएगा मेरे खुदा बाप। सारा आदर स्तुति महिमा में आपको देती हूँ और अपनी छोटी सी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में मांगती हूँ। इसे सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अब गीतों में जाए। गीत है गीत नंबर 84 कौन सा है? रखी हुई सुनो। रखी हुई संगत। नहीं रखी हो बोल हैप्पी बर्थडे।
हमेशा रब की हो मेरे सनम, रब की हो मेरे सनम, हमेशा रब की हो मेरे सनम। आसमानों पर मेरी छेड़ो, आसमानों पर मेरी छेड़ो, जब और तबला बजाओ, जब और तबला बजाओ, हमेशा रब की हो मेरे सनम, रब की हो मेरे सनम, हमेशा रब की हो मेरे सनम। ताली ताली बजाओ, ताली मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सनम, गाओ रब की सनम, हमेशा रब की हो मेरे सनम, रब की हो मेरे सनम, हमेशा रब की हो मेरे सनम। प्रेज द लॉर्ड। Lord. इस समय है अभी गवाही की। अगर किसी की जीवन में कोई भी गवाही है तो खुदा के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज के सुंदर समय के लिए मैं खुदा बाप को दिल से धन्यवाद देती हूँ। गवाहियाँ तो हमारे जीवन में बहुत सी होती है, हर एक मिनट हर एक क्षण खुदा बाप बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में करते हैं। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। खुदा बाप ने हम पर अपनी कृपा रखी, हमें हर परेशानी हर मुसीबत से बचा के संभाल के रखा। इसके लिए मैं दिल से खुदा बाप को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी और काम हैप्पी बर्थडे विश करता है, हैप्पी बर्थडे। आइए हम लोग वचन में चले। भाई से अनुरोध करूंगा कि वचन की पढ़ें। God bless you, brother. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुने, समझें और उसमें चलने वाले बन सकें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विल्फ्रेड अभी कुछ दिनों पहले ड्रम बजा रहे थे और आज ये ऑर्गन बजा रहे हैं। प्रभु इन्हें उन्नति के मार्ग पर चलाए, बढ़ाए और इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गन बजाया है और खुदा इसे बुद्धि समझ दे। इसी तरीके से विल्फ्रेड खूब अच्छी तरीके से और बजाए। अब हमें नहीं मालूम कि अगली बार आएंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे होंगे। ये बातें तो गुप्त हैं और ये बातें बहुत गोपनीय हैं। इन बातों को जानने का, समझने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। और विल्फ्रेड एक बार ज़रा इधर आ जाइए और झांक दीजिए, उधर कैमरे में झांक दीजिए। दादी देख रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 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 आइए, आगे आइए, आगे आइए और झांक दीजिए। हाँ, और प्रेज़ द लॉर्ड कर दीजिए सबको। प्रेज द लॉर्ड बोल दो। इधर यहाँ आइए, यहाँ आगे आइए, आगे। यहाँ बीच में यहाँ प्रेज द लॉर्ड बोलो जोर से। इधर देख के। देख के बोलो हाँ, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको बहुत बढ़ाए।
अब हम वचन को सुनेंगे, और जब खुदा ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन में बैठें, उसके वचन को जानें, तो बहुत तायत से हम उसके वचन पे कान लगाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं कि आज थोड़ी देर हो गई है मीटिंग को स्टार्ट करने में, लेकिन खुदा सारी बातों को जानता है और हम प्रभु के ठहराए हुए समय से थोड़ा सा लेट होके पहुंच गए हैं और मीटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाई एल्फ्रेड मैसी का घर, आज एक योजना बना कि यहाँ पर प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु की आत्मा में हम बढ़ें और बहुत तायत से प्रभु में आनंदित रहें। तो आइए हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में जैसा वचन में लिखा है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. ध्यान से देखें कि हमारे रचने वाले की, हमारे भेजने वाले की मर्जी क्या है। क्योंकि अगर हम अपने रचने वाले, अपने भेजने वाले की मर्जी ना जाने और अपने जीवन में बहुत तायत से बढ़े, तो खुदा का कलाम कहता है, मैं यह अपने लिए अरे मनुष्य का सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ ही व्यर्थ है यदि उसने पिता के वचन को ना जाना। हम एक डेरे के अंदर हैं। किसके अंदर है? और इससे पहले कि ये डेरा गिराया जाए, इससे पहले कि ये डेरा गिरे, मैं तुम्हें उभारता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कलाम में लिखा है, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। क्या उचित है मेरे लिए? क्या उचित है मेरे लिए? भाई डैनियल, आपके लिए, आपके जीवन में क्या उचित है? खुदा के संग भाई डैनियल कह रहे हैं, मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे उचित ये है कि मैं अपने खुदा के संग रहूं। आमीन। मेरे लिए उचित क्या है? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्या है मेरे लिए उचित और क्या मैं अपने लिए उचित समझता हूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन की पुस्तक जब हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, तमाम बातें इस वचन की पुस्तक में लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तमाम बातों को जानने के बाद, पढ़ने के बाद,
हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अपने जीवन में वचन को पढ़ा, वचन को सुना और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, लेकिन उसे उचित नहीं समझा। उचित क्या है? कलाम में क्या लिखा? 13वीं आयत, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ। क्या उचित समझते हैं आप? मेरे लिए उचित है कि मैं अपने ठहराए हुए समय के अनुसार हर जगह पहुंचूं। आमीन। मेरे लिए उचित है कि मैं अपने पिता की आदेशों को और उसकी मर्जी को और उसकी आज्ञाओं को मानूं। लेकिन एक मनुष्य है जिसके लिए उचित क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे लिए सबसे उचित क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्या उचित समझता हूं? आइए देखें, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधी दिला दिलाकर उबरता रहूं। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या उचित समझता हूँ? आइए खोलें यिर्मयाह क्या उचित समझता हूं मैं? आइए खोलें यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय यिर्मयाह 9:3। यिर्मयाह 9:3 में क्या लिखा है? अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। क्या उचित है आपके लिए? आप किसे उचित समझते हैं? आप किस बात को उचित समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, मम्मा सुनो। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ। क्या उचित समझते हैं आप अपने लिए? अगर आप अपने लिए उचित समझते तो आप उस छल और उस झूठ से भागते। आमीन है भाई। अगर मेरे लिए उचित है कि मैं अपने जीवन में अपने पिता के वचन के कहे के अनुसार चलूं, और अगर मेरे जीवन में ये उचित है कि मैं अपने पिता की वचन पे चलूं और अपने जीवन के जितने बुराइयां हैं, अंधकार हैं, उसको दूर करूं, अगर मैं किसी बुराई को दूर करता हूं तब तो मैं अपने लिए उचित वचन को समझता हूं। लेकिन अगर मैं अपने जीवन से बुराई को दूर नहीं करता तो मेरे लिए वचन उचित नहीं है। अब याजक की तरफ देखें। आप मुझे बताइए कितने ही भाई बहन लोग, कितने ही लोग वचन को पढ़ रहे हैं और कितने लोग वचन को सुनते, महासभा को सुनते, प्रार्थना करते, लेकिन ये मुझे बताइए कि कितने लोग अपने पुराने स्वभाव से दूर होके
नए स्वभाव में चले गए, क्योंकि मैं अपने लिए उचित समझता हूं। अगर मैं अपने लिए वचन को उचित समझता तो मैं अपनी बुराइयों को, अपने जीवन से झूठ को दूर करता। लेकिन अगर मैं उस झूठ, उस बुराई में बना हूं तो मेरे लिए वचन उचित नहीं है। कलाम में यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान बोलने के लिए तैयार करते हैं। धनुष कितनी तेज चलता है, बहुत, रॉकेट से भी तेज। हवा में उसकी आवाज आती है जूम। हवा में क्या आती है, आवाज क्या आती है, जूम। और वो जहां पर मारा गया होता है वहां पहुंच गया होता है। कितनी रफ्तार है झूठ बोलने में। क्यों, उसको छोड़ दीजिए, वो अभी सही हो जाएगा। उसको आप एकदम अपने मन से हटाइए। आप वहां मन लगाएंगे वो वैसा करता रहेगा, लेकिन आप हटा लेंगे तो वो सही हो जाएगा। बहू, आप मुझे बताइए, धनुष कितनी तेज चलता है? धनुष की रफ्तार क्या है? धनुष कितनी तेज चलता है? कितनी तेज? एक आवाज आई और उसने मारा और पक्षी मर गया। धनुष, वह अपनी जीभ को धनुष के समान, कलाम में क्या लिखा, 3री आयत, अपनी अपनी जीभ को धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। अगर मैं अपनी जबान से, हेलो, अगर मैं अपनी जबान से झूठ बोलने पर जरा सा भी संदेह नहीं करता, जरा सा भी रुकता नहीं और तुरंत झूठ बोल रहा हूं, तो मेरी जबान धनुष से भी तेज चल रही है झूठ बोलने में। और अगर मेरी जबान धनुष के बराबर चल रही है झूठ बोलने में, तो मेरे लिए उचित वचन नहीं, मेरे लिए उचित बुराई है। मैंने कहा, आप किस बात को उचित समझते हैं? भाई डैनियल ने कहा, मेरे जीवन में उचित ये है कि मैं अपने पिता के साथ संगति करूं। आमीन। लेकिन पिता के साथ संगति करने वाला या वचन को सुनने वाला अपनी जबान को धनुष के समान चलाता है झूठ बोलने में। रबिका जी, जो पिता के साथ संगति करता है, जो खुदा के साथ संगति करता है, क्या वो अपनी जबान को धनुष के समान झूठ बोलने में तेजी करता है? कि वो झूठ को अपने जीवन से दूर करता है? अगर कोई मनुष्य अपने जीवन से झूठ को दूर करता है तो उसके लिए उचित क्या है? वचन। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में झूठ को धनुष के समान इस्तेमाल करता है तो उसके लिए उचित क्या है? झूठ। जबकि कलाम में क्या लिखा, पढ़ें जरा, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत, अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। तैयार करते हैं, यानी कि झूठ के लिए ये पहले से तैयार है। ये अपने पिता की महिमा, अपने पिता का बखान, अपने पिता को आदर देने के लिए नहीं, ये झूठ के लिए तैयार है। अब आप मुझे बताइए कि मेरे और आपका जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा और आपका जीवन प्रभु के वचन में किस रीति से आएगा? जब मैं झूठ के लिए तैयार रहूंगा तो क्या मैं अपने पिता के प्रति ईमानदार बन पाऊंगा? मुझे ईमानदार बनने के लिए क्या करना है? झूठ से फिरना है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? झूठ के लिए तैयार है कि तुम एक बोलो हम 10 बोलेंगे, और तुम 10 बोलो तो हम बोलते ही रहेंगे। क्या लिखा कलाम में, पढ़ें।
अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ते जाते हैं और वे मुझको जानते नहीं। यहोवा की यही वाणी है। कह रहा वे मुझे नहीं जानते। क्या कह रहा? कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? जो झूठ बोलता है, जो झूठ के लिए तैयार है, जो बुराई पे बढ़ता जाता है। खुदा कहता है वो मुझे जानते ही नहीं। कितना जरूरी है हमें और आपको अपने हृदय, अपने मुंह और अपने शरीर और अपनी आत्मा से झूठ को दूर करना, बुराई को दूर करना। कह रहा बुराई पे बुराई। क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं। तो यानी जो बुराई करता है, जो झूठ बोलता है, वो अपने जीवन में उचित वचन को नहीं मानता। लेकिन कलाम में लिखा है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ। मैं ये अपने लिए उचित। अब आप अपने लिए क्या उचित समझते हैं? भैया देखो, हम वैसे झूठ तो बोलते नहीं, ठीक, लेकिन क्या करें, अब कभी कभी कहीं कहीं बोलना पड़ता है। भैया देखो, अब हर जगह आप सच बोले तो रह नहीं सकते, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि आप जब अपने मुंह से झूठ बोलते हैं, आप जब अपने जीवन से बुराई पे बढ़ते जाते हैं, खुदा कह रहा वह मुझे नहीं जानते। अब आपके लिए उचित क्या है? झूठ बोलना, बुराई करना, बुराई पे बढ़ते जाना, कि अपने खुदा के समीप आना? अपने खुदा के समीप। अब आप अपने खुदा के समीप आने के लिए क्या करना चाहते हैं बताइए? कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। बोले 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 कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। बोले अब कुर्बानी कौन देगा? कुर्बानी क्या है? अपने पुराने चाल चलन से फिरना। वचन कहता कि मुझे तेरे वो वेदी पर तू मेरे लिए भेंट लेके ना, तू वेदी पर अपने शरीर को बाता हुआ चढ़ा, तू अपने हृदय को चढ़ा, तू अपने मन को चढ़ा, तू अपने आप को चढ़ा, तब देख मैं तुझे हीन के समान श्वेत करूंगा। कोई है ऐसा जो उचित है उसे थामने के लिए अपने जीवन में कुर्बानी दे? नहीं दे सकता कोई। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है वो मुझे जानते ही नहीं। पढ़े जरा यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं। वाह वाह प्रभु वाह। मीटिंग कौन सी मीटिंग है? ये एक ऐसी मीटिंग है जहां पर हमारे हृदय चितते हैं। क्या होते हैं? आज आप देखिए, लोग जब मीटिंग किसी घर में होता है तो वो क्या करता है? कुछ साफ करे चाहे ना करे,
अलतार पहले साफ करते हैं। सब याजक की तरफ देखो, कुछ साफ करे चाहे ना साफ करे। अगर किसी के घर में मीटिंग है तो वो सबसे पहले अपने घर की अलतार साफ करेगा और 2 अगरबत्ती जला देगा और बहुत भक्ति भाव से बैठ जाएगा कि भाई अब मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है। और इत्तेफाकन अगर पत्नी ने कह दिया जाओ आज हम तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाएंगे, अरे तुम चाय ना बनाओ, भला तुम कुछ ना करो, लेकिन तुम आराम से शांति से मीटिंग में तो बैठ जाओ। अब मीटिंग है, उस समय तो लड़ाई ना करो। देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आदमी ने, मनुष्य ने क्या, मीटिंग को क्या समझा कि पास्टर साहब आएंगे और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा घर बहुत आशीष का कारण बनेगा। और ऐसा होता भी है, लोग करते हैं और लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक आयत पढ़ें। क्या चाहूंगा मैं? आयत पढ़ें। एक आयत दे रहा है, अब वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं देखता हूँ पिता मेरी सहायता करे और वो मेरी सहायता हमेशा करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक आयत देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ, लूका उसका 11वां अध्याय, लूका 11:45। मैं जो आयत सोच रहा था, मेरे पिता ने मुझे जो दी थी वही आयत मुझे उसने खुलवाया है। मैंने क्या कहा? लूका 11:45। देखिए, आप समझिए और वचन में क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं? भैया मीटिंग है, हमारे घर में सोना चांदी च्यवनप्राश। क्या? कौन सा च्यवनप्राश? ताली बजाएं। आज जब बच्चे असेंबली में खड़े थे तो मेरे को पता नहीं कहाँ से डाबर च्यवनप्राश याद आ रहा था। तो मैं अपने बच्चों से असेंबली में कहा था, वो लाइन में खड़े हुए थे, पूरा स्कूल खड़ा हुआ था। मैं अपने बच्चों से कहा था डाबर च्यवनप्राश खाया करो, 1 चम्मच खाया करो, 4 चम्मच नहीं। पता नहीं क्या खुदा देता रहता, मैं बस बोलता रहता हूँ। हाँ,
तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत में क्या लिखा? तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया। आप सुनिए, व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्थापक जो व्यवस्था की बातों को मानता हो, जो व्यवस्था की बातों को लोगों को बताता है, तो ये व्यवस्थापक कौन हुआ? धर्म गुरु। किसी आम आदमी ने नहीं गुरु से कहा, यीशु मसीह से एक व्यवस्थापक ने कहा। व्यवस्थापक ने क्या कहा? कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। हाँ, तो हमारी तारीफ क्यों नहीं करता? हम तो व्यवस्थापक हैं, हम तो धर्म गुरु हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हम तो निरंतर अपने चोंगे को ऊंचा कर और बहुत लंबा गहरा करते हैं, हमारे बारे में तो सब बहुत अच्छा कहते हैं, हमारे हाथों को लोग चूमते हैं, लेकिन जब हम तुम्हारे पास आते हैं तो तू हमारी निंदा करता। अच्छा, गुरु ऐसा क्या कह रहा था जिसको सुनकर, सुनिए तो, गुरु ऐसा क्या कह रहा था जिसको सुनकर व्यवस्थापक कह रहा कि तू हमारी निंदा कर रहा? हेलो हेलो बोले ऐसे, हेलो। क्योंकि गुरु ने कहा ये उचित है। क्या उचित है? कि मेरे जीवन से झूठ और बुराई दूर हो, क्योंकि अगर मेरे जीवन में झूठ और बुराई बनी रहती है तो मैं खुदा को नहीं जानता। और उनके अंदर के झूठ और बुराई को गुरुवर क्या कर रहा था? उनके सम्मुख रख रहा था, और ऐसा करके उनको क्या लग रहा था कि गुरुवर तो हमारी निंदा कर रहा है। अब आप बताइए, यीशु मसीह कभी किसी की निंदा करता है? बहू आप बताओ बेटा, यीशु मसीह कभी किसी की निंदा करता है? कभी भी किसी की निंदा करी उसने? जिसने कभी कुछ बुरा करा ही ना हो, खुदा ने कभी बुरा नहीं करा। कभी जिसने कभी बुरा ना किया हो वो निंदा कैसे कर सकता है? तो जिसने कभी बुरा ना किया हो, खुदावन यीशु मसीह को वो कह रहा तू हमारी निंदा कर रहा। प्रार्थना सभा क्या है? आप प्रार्थना सभा को या आप वचन को या मीटिंग को क्या समझते हैं? आपकी दृष्टि में बहू, करने दो बच्चों को, बहू आपकी दृष्टि में प्रार्थना सभा मीटिंग क्या है? बहू आपकी दृष्टि में प्रार्थना सभा मीटिंग क्या है? तुम मेरे पास रहो। खुदा के वचन को अपने जीवन में बहुत ऐसे ग्रहण करना। बहू कह रही है कि हमारे समझ से प्रार्थना सभा महासभा ये है कि खुदा के वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करना। छोड़ दीजिए बहू, उसको छोड़ दीजिए, बच्चों में मन क्यों लगा रही? ए मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। हाँ, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? बहू कह रही हैं कि मीटिंग महासभा प्रभु के वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you बेटा। और वचन कैसा है? देहधारी, तलवार से भी तेज। अब इसको कौन ग्रहण करेगा? बात यहाँ ये। लोग कहते हैं भैया बहुत मीठा वचन है, लोग कहते हैं भैया बहुत सुंदर वचन है, लोग कहते हैं भैया बहुत प्यारा, बहुत प्रेम भरा वचन। अरे प्रेम, सुंदर, मीठा, ये तो उसका स्वभाव है, ये तो उसका, लेकिन हमारा स्वभाव है बुराई, हमारा स्वभाव है झूठ, हमारा स्वभाव है हर समय बुराई को और झूठ को धनुष के समान इस्तेमाल करना। अब वचन का स्वभाव क्या है? वचन का स्वभाव है दीन, करुणा, क्षमा करना, विलंब से क्रोध करना। क्यों? क्योंकि वचन जो है वो हमारे और आपको बहुत तायत से सिखाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें क्या करता है? और जो जना सीखना चाहता है, वचन
उसको अपने जीवन में ग्रहण करता और वो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है। महासभा, प्रार्थना सभा, मीटिंग हमारे जीवन में एक बदलाव है जो प्रतिक्षण हमारे जीवन में होना अवश्य है। कलाम में लिखा लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत में तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, तू हमारी निंदा करता है। अब आप बताइए, गुरुवर की बातों को सुनकर वो कह रहे हैं हमारी निंदा करता है। आज कोई ऐसी प्रार्थना सभा है जिसको सुन के कोई कहे कि भैया वो तो हमेशा हमारी निंदा करता है कोई प्रार्थना सभा? कोई महासभा ऐसी है, कोई प्रार्थना सभा ऐसी है कि प्रार्थना हो रही हो और लोग उठ के भागे? कोई महासभा, कोई प्रार्थना सभा ऐसी है जिसके बाद वो बोले कि भैया अगर मीटिंग करनी है तो हमें ना बुलाया करो? हेलो, कोई ऐसी महासभा या मीटिंग ऐसी है जिसको वो सुनते सुनते वो उठ के भागे और कहने लगे भैया ये तो हमेशा निंदा ही की बात करते हैं? हमेशा याद रखें, उस समय यीशु मसीह को लोग कहते थे तू हमारी निंदा कर रहा है, और अगर आज आप सत्यमेव वचन बताएंगे तो आज आपको भी लोग कहेंगे कि तू हमारी निंदा कर रहा है। बाय बाय। आप मीटिंग का समय लोगों को बताएंगे 5 बजे और वो जानबूझ के रात में 8 बजे आएंगे। पूछिए क्यों? एक भी शब्द मीटिंग का सुनना नहीं, पहले मीटिंग खत्म हो जाए पूरी, क्योंकि मीटिंग उनकी 5 बजे शुरू तो हो जाएगी लेकिन खत्म होते होते वो 8 बजा देंगे। इसलिए मीटिंग के बाद क्या वो आएंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अच्छा, जो मीटिंग के बाद आते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, जो मीटिंग के बाद आते हैं उनका स्वभाव और जो मीटिंग में बैठे होते हैं 5 बजे से सुन रहे होते हैं उनका स्वभाव जमीन आसमान का होता है। जो मीटिंग के बाद आएंगे वो प्रेज द लॉर्ड कुछ भी नहीं करेंगे, वो केवल हाँ बच्चा बच्चा हैप्पी हैप्पी करेंगे। लेकिन जो मीटिंग में आएंगे वो प्रेज द लॉर्ड करेंगे, वो बैठेंगे, वो वचन को सुनेंगे। याद रखना, आप खुद देखिएगा, कभी भी देखिएगा, जितने लोग 5 बजे मीटिंग, अगर आपने कोई फंक्शन करा उसमें 5 बजे बताया लोगों को भैया मीटिंग है 5 बजे, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग आके बैठ गए 5 बजे और मीटिंग को सुन रहे, और बहुत तायद से लोग 8:30-9 बजे आ रहे हैं। जो 8:30 बजे तक आएंगे उनका स्वभाव वो 5 बजे बैठकर सुनने वाले लोगों से एकदम अलग होगा। आमीन है? आमीन। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा बताइए? ऐसे क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वे केवल संसार की चीजों में शामिल होने के लिए आते हैं जो मीटिंग के बाद आते हैं, लेकिन जो मीटिंग को सुनते हैं वो संसार और खुदा दोनों की सामर्थ्य में बढ़ते हैं। आमीन आमीन। उनके लिए एक भोज तो खुदा की ओर से होता है और दूसरा भोज खुदा की ओर से सामर्थ्य होता है। आमीन। तब वे भोजन जब खाते हैं तो उस भोजन में उनको बहुत टेस्ट लगता है। कलाम में लिखा, ऐसा कह के तू हमारी निंदा करता है। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, सब कुछ छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, काहे चिंता करते हो, बहुत चिंता करते हो। अरे प्रभु में आनंदित रहा। अपने लिए उचित समझता हूँ, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, समझो वचन को, जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिला कर उबारता रहूं। तब तक मैं तुम्हें शुद्धि दिला दिलाकर उभारता रहूं।
उभारता रहता हूँ कि उभारता रहूं? उभारता रहूं। ऊपर आता लेता यानी कि मेरा काम है, मैं इस डेरे में जब तक जब तक प्रभु के वचन को तुम्हारे तक जाके बार बार बताता रहूं और तुम्हें प्रभु के वचन से उभारता रहूं, यस और उस काम को मैं बाखूबी कर रहा हूं कि नहीं, ये मेरा खुदा गवाह है। मैं किसी मनुष्य से नहीं पूछता कि भैया तुम बताओ, कि भैया सच बताओ, भाई कुछ तारीफ करो, भैया बताओ कैसी मीटिंग करते हैं, बताओ हमारी मीटिंग कैसी लगती है। कभी पूछा हमने? कभी हमने पूछा भैया बताओ बताओ हम कैसी सेवा करते हैं? नहीं। कभी हमने पूछा भैया बताओ अच्छा हम लोग की मीटिंग कैसी लगती? कुछ नहीं। क्यों? हमको इससे कोई मतलब ही नहीं, मम्मा क्योंकि हमें खुदा से मतलब है। आमीन। खुदा हमारे वचन में अपने वचन में हमें सामर्थ्य देता और हमें उभारता है। जब तक इस डेरे के अंदर मैं हूँ, मेरा एक लक्ष्य, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक निशाना है कि मैं अपने इस डेरे में रहते हुए बहुत तायत से लोगों को खींच लाऊं प्रभु के वचन। बाकी आप मेरे विषय में कुछ भी कहें, अच्छा कहें, खुदा आपको आशीष दे, बुरा कहें, खुदा आपको और आशीष दे, लेकिन मेरा काम केवल एक है, जब तक मैं इस डेरे में हूं, तुम्हारे पास आकर तुम्हें पिता के वचन में उभारता रहूं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदा को धन्यवाद देंगे कि रबेका को खुदा ने चंगाई दी। इसके कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बस केवल गैस का दर्द था और अब वो भी ठीक हो गया है। सच में खुदा बहुत महान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि उनको अपना प्रभु माने और उनके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा हमें प्रदान किया है, जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है, वह युगानुयुग तक बना रहता है। जो शिक्षा आप तुम लोगों ने इस महासभा में जो सुनी, वह तुम में बने रहे, ताकि पुत्र तथा पिता में भी बने रहे। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दया दृष्टि कर, ताकि वह तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे और जो वे अपने भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। खुदावन, जो इस महासभा में आप जो वचन दिए खुदावन, ताकि इस वचन को, इस बहुमूल्य वचन को हमें इस घराने में जो आपने दिया खुदावन को, उस वचन को हम लोग जहाँ एकत्रित हुए खुदावन, उसको सबको बहुत आयत से हमें आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें खुदावन। जब तक हम लोग अपने इस डेरे में रहेंगे तो आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके आपके वचन में हम बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन हम सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने जो वचन इस
घराने में आपने जो बोया खुदावन वह वचन बहुत तायत से, ताकि इस घराने के लोग, यहाँ के जो भी उपस्थित इस घराने में, इस महासभा में, उसका आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन आपने ये भी कहा कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर उसमें निवास करूंगा। खुदावन जो शिक्षा आपने इस महासभा में दिया है खुदावन, उसको ग्रहण करने के लिए हम लोगों को समर्थी दीजिए। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि बहुत आयत से उनको आशीष दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन को दिन प्रतिदिन वे हम लोगों को सत्य में आपका वचन को आपके आत्मा में ये दिन प्रतिदिन हम लोगों को बताते हैं। उसका आपका वचन में हम लोग बने रहने की हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो भी इस महासभा का जो YouTube या Facebook में जो भी देख रहे हैं खुदावन, उनको भी समर्थी दीजिए ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और आपका वचन को एक दूसरे में बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों पे सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आओ रूथ पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जूली, अरे जूली, जूही। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।